नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। दिल्ली की सर्द हवाओं के साथ ही चुनावी गर्मी भी बढ़ने लगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा भले अभी नहीं हुई हो, लेकिन सियासी पारा चढ़ चुका। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी 27 साल से दिल्ली में सत्ता से बाहर भाजपा और अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करती कांग्रेस, इन तीनों के बीच दिल्ली की जनता क्या फैसला करेगी, आज हम आपको बताएंगे विस्तार से। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का उदय किसी आशीर्वादी सपने की तरह था। 2013 के चुनाव में केजरीवाल ने जनता को ईमानदार राजनीति और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का सपना दिखाया। जनता ने आपको दूसरा स्थान देकर भरोसे का इशारा किया। फिर 2015 में 70 में से 67 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। 2020 के चुनाव में केजरीवाल ने इसी आशीर्वाद को हकीकत में बदलने का दावा किया और एक बार फिर भारी जीत दर्ज की। लेकिन आज जब 2025 के चुनाव करीब हैं, तो तस्वीर बदली हुई नजर आती है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बिजली, पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसे कई लोक लुभावन वादों से जोड़ा, लेकिन तीसरे कार्यकाल में उनकी आशीर्वादी छवि को कई विवादों ने गहरा झटका दिया। जहां उनके आलीशान सीएम आवास पर करोड़ों खर्च किए गए, वहीं शराब घोटाला दिल्ली की चर्चित घोटालों में से एक रहा, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद जेल तक चले गए। वहीं सांसद स्वाति मालीवाल और सीएम के निजी सचिव के बीच विवाद ने भी सुर्खियां बटोरी। अब बात करेंगे विपक्ष की। भाजपा जो 27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है, पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा का फोकस हमेशा पंजाबी, बनिया और दिल्ली देहात की राजनीति पर रहा, लेकिन इस बार पार्टी झुग्गी झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, जो दिल्ली में लगभग गुमनाम हो चुकी है, अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने के लिए संघर्ष कर रही है। दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचली वोटरों का अहमियत सबसे ज्यादा है। दिल्ली में करीब 42% से अधिक पूर्वांचल वोटर आते हैं। 10% उत्तराखंड मूल के हैं। आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 में पूर्वांचली नेताओं को टिकट देकर इनका भरोसा जीता था। इस बार भी केजरीवाल पूर्वांचल और उत्तराखंड मूल के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भाजपा भी अपने पुराने वोट बैंक पंजाबी और बनिया समुदाय पर निर्भर है। केजरीवाल के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी, यानी सत्ता विरोधी लहर। झुग्गी झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में जाकर केजरीवाल चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा आरडब्ल्यूए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए मिडिल क्लास वोटरों को साधने की कोशिश में है। पार्टी के अंदर गुटबाजी, भ्रष्टाचार के आरोप और चुनावी टिकट वितरण पर उठे सवालों ने आपकी छवि को नुकसान पहुंचाया। वरिष्ठ नेता राम निवास गोयल और दिलीप पांडे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। दूसरी पार्टियों से नेताओं को तुरंत टिकट देने की वजह से पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। भाजपा रेवड़ी संस्कृति और शराब नीति को मुद्दा बना रही है। वहीं कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर आपको घेरने की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। इस बार भाजपा चुनावी मैदान में हर दाव आजमाना चाहती है, क्योंकि दिल्ली में जीतना राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी जरूरी है। दिल्ली विधानसभा का ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों की ताकत का नहीं, बल्कि जनता के भरोसे और उम्मीदों का भी टेस्ट होगा। अरविंद केजरीवाल अपनी खोई हुई छवि को सुधारने की कोशिश में है, तो वहीं भाजपा सत्ता में वापसी के लिए जी जान लगा रही और कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए संघर्षरत है। आखिर दिल्ली की जनता किसे देगी मौका, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और कांटे का होगा। अगर आपको विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।